हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.3.1 में फरवरी माह के अति आवश्यक मासिक कार्यों की समीक्षा हमें किस प्रकार से करना है एवं कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को हमें इस माह पूरे करना है और यह कार्य हमें दिनांक 29 फरवरी 2024 तक पूरे करना है, जिसमें हमें प्रथम कार्य THR प्लस SCM प्रदाय दिनों की संख्या को चेक करना है एवं जितने दिन का पोषण आहार एंट्री हेतु शेष है उसकी हमें एंट्री करना है। दूसरा है ग्रोथ मॉनिटरिंग को चेक करना है, जिसमें हमें 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग पूर्ण करना सुनिश्चित करना है एवं सेम नॉर्मल बच्चों का चिन्हांकन करना है तथा जो बच्चे NRC में भर्ती थे सेम के उनको हमें रेफरल रजिस्टर नए ऑप्शन के माध्यम से उन्हें चिन्हित करना है। चौथा कार्य है इवेंट में दोनों मंगल दिवस CBE की एंट्री करना है एवं VHSND की एंट्री को कंप्लीट करना है। पांचवा कार्य AWW एवं AWH प्रोफाइल को बनाना है एवं वेरीफाई की स्थिति को चेक करना है। छठवा है दर्ज लाभार्थियों में से संख्या, हमारे जो दर्ज लाभार्थी हैं बेनिफिशियरी में उन लाभार्थियों की हमें संख्या को देखना है कि कितनी संख्या वहां पर दर्ज है और हमारे जो MPR में दर्ज है और पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी दर्ज हैं उनकी संख्या को हमें एक सा रखना है, तो हमें उस संख्या में संशोधन करना है। यदि हमारे MPR में जितने हैं उतने ही पोषण ट्रैकर में रखना है और अगर पोषण ट्रैकर में जितने हैं उतने ही हमें MPR में रखना है। इसके अलावा हमारी जो धात्री महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई छः धात्री महिलाएं दर्ज हैं हमारी और पोषण ट्रैकर ऐप में 0 से 6 माह के बच्चे हमारे 4 दर्ज हैं, तो हमें बाकी के 2 बच्चों को भी 0 से 6 माह में दर्ज करना है। मतलब ये है कि हमारी जितनी धात्री रहेंगी उतनी ही हमारे 0 से 6 माह के बच्चे रहेंगे, तो यह हमें सुनिश्चित करना है। इसके अलावा हमें अगले कार्य में हमें यह चेक करना है कि हमारे जो लाभार्थी दर्ज हैं उनमें सभी लाभार्थियों के आधार वेरीफाई है या नहीं, और यदि कोई ऐसा लाभार्थी है जिसका आधार वेरीफाई नहीं है तो उसका आधार आपको 29 फरवरी से पहले ही वेरीफाई कर देना है। तो यह 8 कार्य हैं जिनको हमें माह में पूरा करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक कार्य को देखते हैं कि कौन सा कार्य अधूरा है उसको हम पूरा करते हैं। तो इसके लिए आपको अपना पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और पहला कार्य करने के लिए आपको डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक्स के नीचे HCM और THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स का जो ऑप्शन है ये हम रेगुलर लगाते हैं, इसमें अटेंडेंस रेगुलर भरते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स भी रेगुलर भरते हैं, तो इसमें हमें संशोधन नहीं करना है, हमें केवल THR और SCM में संशोधन करना है। और यदि आप हर सप्ताह THR और SCM की एंट्री करती हैं तो आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यह चेक जरूर कर लेना है कि आपने सही भरा है या नहीं। यहाँ आप देखिए THR गिवन डेज की संख्या है 21 और SCM गिवन डेज की संख्या है 3, तो यहाँ पर THR की संख्या तो सही है लेकिन HCM की संख्या 3 है, तो हमें यहाँ पर HCM की संख्या को भरना है। चारों गर्भवती महिलाओं की आप देखिए सेम संख्याएं हैं, तो THR यहाँ पर भरा जा चुका है लेकिन HCM 1 दिवस के लिए शेष है, तो हम यहाँ पर HCM भर के सुरक्षित कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 दिवस के लिए SCM हो जाएगा और 21 दिवस के लिए THR हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं इसके बाद अब हम लैक्टेटिंग मदर में क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी देखिए THR गिवन डेज 21 डेज और 3 डेज के लिए SCM दिया गया है। सभी महिलाओं को एक सी ही संख्या है, केवल यहाँ पर 1 दिवस का HCM प्रदाय की संख्या शेष है। और आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर हमें केवल 21 दिन के लिए ही THR देना है, अगर आप 7-7 दिन का हर सप्ताह दें, और यदि आप 2 सप्ताह का एक ही दिन देती हैं तो आपको 15 दिन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको भर के और सबमिट कर देना है। आपके में जितने भी दिनों की संख्या कम है आपको उन दिनों की संख्या पूरी कर देना है और भर देना है। आपका जो लाभार्थी उपस्थित नहीं हुआ उस लाभार्थी को आप छोड़ सकती हैं, लेकिन जो लाभार्थी लाभ लेने आते हैं तो आप उनकी संख्या को भर सकती हैं। इसके बाद अब हम 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों को क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप 21 दिन का THR और 3 डेज के लिए HCM वितरण किया गया है, तो हमें यहाँ पर भी HCM भरना है। आप कोई बहनें ऐसी भी होंगी जिनके में यहाँ पर केवल 7 दिन का THR वितरित की संख्या होगी,
अन्य दिवस का नहीं भरा होगा तो यहाँ पर आप 15 दिवस की संख्या को लगा सकती हैं, क्लिक कर सकती हैं। यहाँ पर क्लोज इसलिए आ रहा है THR के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 21 डेज पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपके में दिनों की संख्या 21 डेज से कम होगी तो आपके यहाँ THR वाले बॉक्स ओपन होंगे और यहाँ पर संख्या भी दिखाई दे रही होगी। तो आप वह 15 संख्या को सिलेक्ट करके आप अपने THR दिनों की संख्या को सुधार सकती हैं। इसी प्रकार HCM की संख्या अगर आपकी कम है तो आप उसको भी सुधार सकती हैं। अभी 5 दिन का टाइम है तो आप उसके पहले SCM भी भर सकती हैं अगर आपके केंद्र पर SCM प्रदाय होता है तो। इसी प्रकार अब हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों का देखते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें केवल HCM प्रदाय करना होता है तो इनकी संख्या हम रेगुलर भरते हैं। इनकी उपस्थिति रेगुलर लगाते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स में भी और HCM में भी। तो इसमें इसको हमें नहीं भरना है, यह तो रेगुलर लगाते हैं। और अगर आपकी में नहीं भरी है तो बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें आप एटलीस्ट HCM की संख्या भर दें। डैशबोर्ड में हमें यह देखना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट है या नहीं। तो आपको यहाँ पर केवल एक ही चीज़ देखना है कि यहाँ पर आपका कोई बच्चा पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग 100% कंप्लीट करनी होती है प्रति माह। अगर आपका कोई बच्चा शेष है तो आपको उसकी वजन और लंबाई ऊंचाई भर देना है। इसके बाद CMM के जो बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना है एवं जो बच्चे आपके दर्ज हैं यहाँ पर उनको आपको NRC में जो भेजे गए हैं इस माह आपको रेफरल रजिस्टर में उनको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर गृह भेंट को भी देख लेना है आपको कि यहाँ पर आपका गृह भेंट कंप्लीट है या नहीं, कोई विजिट ड्यू तो नहीं है। यदि ड्यू है तो आपको तत्काल कंप्लीट कर देना है। इसके बाद रेफरल रजिस्टर का यह ऑप्शन है। इस ऑप्शन में हमें SEM बच्चों, हमारे जो SEM के बच्चे हैं और जो दर्ज है SEM के बच्चे पोषण टेकर ऐप में, और यदि आपने उन बच्चों को NRC अस्पताल में भेजा है तो उन बच्चों का पंजीयन हमें रेफरल रजिस्टर में करना है। तो यहाँ से पंजीयन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जहाँ पर बच्चा दर्ज है तो बेनिफिशरी में जाएंगे उसके लिए हम। और जैसे 0 से 6 माह का कोई बच्चा है तो आपका वो SEM की कैटेगरी में है और वो भर्ती भी हुआ था। जैसे यहाँ पर सभी बच्चे नॉर्मल के हैं और यदि आपका बच्चा SEM का होगा तो यहाँ पर आपका कत्थई कलर का गोला लगा होगा। तो आपको उस बच्चे को क्लिक करना है। इसके बाद आपको उसको रेफरल रजिस्टर में दर्ज कर देना है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आपको रेफरल रजिस्टर में किस प्रकार से बच्चे को दर्ज करना है। इसके बाद आपको VHSND और CBE की एंट्री को चेक करना है। तो नीचे आपको मोर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको इवेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको CBE वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मंगल दिवस भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपने दोनों मंगल दिवस की एंट्री कर दी है या नहीं। पहले मंगलवार में सुपोषण दिवस, दूसरे में अन्नप्राशन दिवस, और आपके स्टेट में जो भी गतिविधि होती है जिस भी मंगलवार के दिन, मंगल दिवस के दिन, तो आपको वही गतिविधि सिलेक्ट करके आपको एंट्री कर देना है। इसके बाद VHSND को आपको चेक कर लेना है। यदि आपके यहाँ VHSND नहीं भरी गई है तो आपको VHSND भर देना है। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डेट ऑफ इवेंट, यहाँ पर आपको तारीख डाल देना है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु अटेंड VHSND, तो यहाँ पर आपको संख्या भर के यस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी VHSND की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपको AWW प्रोफाइल एवं AWH प्रोफाइल की वेरीफाई की स्थिति को चेक करना है। यह माह का अति महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सभी बहनों के लिए सौंपा गया था। तो इसके लिए हमें व्यू प्रोफाइल पर जाना है कार्यकर्ता की प्रोफाइल को देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर केवल, अगर आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी है, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर दिया है, सभी जानकारी दर्ज कर दी है, और अगर आपकी वेरीफाई नहीं हुई है तो आपको दोबारा से उसको भर के सबमिट कर देना है। अगर आपके यहाँ पर हरे निशान 2 आ गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वह वेरीफाई हो चुकी है। इसी प्रकार आपको सहायिका की चेक कर लेना है। सहायिका के पर भी यहाँ पर 2 हरे निशान आ गए, मतलब सहायिका की प्रोफाइल भी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद अगला कार्य हमें यह करना है, बेनिफिशियरी में आपको बच्चों की संख्या को देखना है। तो आपके जो बच्चे
जैसे 4 गर्भवती दर्ज हैं यहाँ पर, 6 धात्री दर्ज हैं, आपकी जितने भी संख्या दर्ज है आपकी वो MPR से मिलान होती है या नहीं, क्योंकि प्रति माह आप MPR की एंट्री भी करती हैं और आपके पोषण ट्रैकर ऐप में भी दर्ज हितग्राही हैं, तो आपको जितने भी पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज है उतनी ही संख्या आपको MPR में देना है। तो आपको दोनों में एक सी रखना है। तो इसके लिए भी आपको अगर MPR में ज़्यादा है और यहाँ पर हो सकता है आपने पंजीयन नहीं किया है, तो आपको उस हितग्राही का पंजीयन कर देना है। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर आपकी जो है और 0 से 6 माह के बच्चे हैं, तो आपके जो यहाँ पर 6 है तो 6 ही, जैसे आपके 5 है यहाँ पर दर्ज, तो यहाँ पर आपको 5 ही 0 से 6 माह के बच्चे दर्ज करना है। आपकी जितनी भी लैक्टेटिंग मदर हैं उतने ही 0 से 6 ईयर के चिल्ड्रन होने चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको वेरीफाई की स्थिति चेक कर लेना है आधार की, आपका कोई ऐसा लाभार्थी तो नहीं है जिसका आधार वेरीफाई नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसका आधार वेरीफाई कर देना है। इसी प्रकार आपको सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लेना है, माह के कोई भी कार्य आपका शेष ना रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।